दोस्तों अपने घर में अगर पेट्स रखे और उनके यहाँ बच्चे आते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है, लेकिन हम घबरा भी जाते हैं कि ये बच्चे बचेंगे कि नहीं, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग्स मेरे सब्सक्राइबर लोगों को आ रही है और वो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, अज्जू भाई कोकाटिल के बच्चे हैं क्या खिलाऊं, कनूर के बच्चे हैं क्या खिलाऊं, बजीज के बच्चे हैं क्या खिलाऊं, क्या डाइट में चेंज करूं। तो जेनेस भाई से बेहतर कौन बता सकता है, मेरे से ज़्यादा भी बर्ड्स वो पाल रहे हैं, क्योंकि फिंचिस से लेकर मकाऊ तक का बर्ड रखा हुआ है। तो इनको इस चीज़ का वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहता है, हर बर्ड को कैसे कैसे क्या क्या देना है। तो आज बात करेंगे। जेनेस भाई कैसे हैं आप? बस अज्जू भाई बढ़िया, आप बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। और आज हमने अभी बस खाना दिया है बर्ड्स को, तो वही खाना हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो जेनेस भाई आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है? आज के एपिसोड में हम ओवरऑल बात करेंगे डिफरेंट बर्ड्स के लिए कैसे सॉफ्ट फूड होता है, कैसे उसके सीड्स होते हैं, कब देने चाहिए, और अगर चिक्स है खासकर आपके वहाँ पर अगर बर्ड्स में, तो उन लोगों के डाइट में क्या चेंजेस देने चाहिए, सॉफ्ट फूड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए कम देना चाहिए, जो भी चेंजेस हैं वो हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। हम जेनेस भाई के यहाँ पर आए हैं, पेंट हाउस है माशाल्लाह इनके यहाँ, और इनके किचन में हम हैं। अब यहाँ पर आपके लिए सारे फूड सजा दिए गए हैं। तो जेनेस भाई अब आपसे कहूँगा कि हम पहले बजीज से शुरुआत करते हैं कि बजीज अगर नॉर्मल डेज में जब ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो उनको क्या देंगे हम? अगर बर्ड आपका ब्रीड नहीं कर रहा है तो भी ये जो सॉफ्ट फूड है, हाँ? बजीज, कॉकाटेल, सनकॉर्नर, सबके लिए सॉफ्ट फूड। ये देखिए दो टाइप के अलग अलग सॉफ्ट फूड। कुछ लोगों को पता नहीं तो सॉफ्ट फूड क्या कहते हैं। सॉफ्ट फूड ये जो पल्सेस, वीट्स, ग्राम्स, जो भी हमारा जो कठोर होते हैं, जो हम रोजिंदा खाते हैं, खाने में खाते हैं, जी, उसका एक पूरा मिक्स होता है अपने बर्ड्स के लिए। ओके। जिससे उनके जो बेसिक न्यूट्रिशन है उनकी फुलफिलमेंट होती है। उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन को चाहिए होता है, विटामिन जो मिनरल चाहिए होता है, वो इससे उनका कंप्लीट होता है। ओके। ये जो है वो छोटा सॉफ्ट फूड है मेरा, और ये बड़ा है। और इसको रात के भिगो के रख दिया था आपने? हाँ, अराउंड सॉफ्ट फूड में 14 से 16 घंटे भिगो के रखता हूँ और फिर मैं वॉश करके सबको सर्व करता हूँ। ठीक है। और ये दाने निकालने के लिए आप क्या करते हैं? ये जो स्प्राउट्स जिसको बोलते हैं, स्प्राउट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मैंने कहा कि मैं भिगो देता हूँ, उसके बाद जो हमारा एक तो स्प्राउट्स का एक जो छोटा बाउल है वो भी आता है स्प्राउट्स करने के लिए। अच्छा। अगर वो आपके पास नहीं है तो एक कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में आप रख कर उसको जो अपना नल है, नल के नीचे बांध दे सकते हैं, तो वो उससे इजीली स्प्राउट्स हो, मतलब थोड़ी ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी तो उसमें से एग्जैक्टली जो जड़ें हैं वो फूट जाएंगी। यस। ठीक है। थोड़े कम स्प्राउट्स हुए हैं अभी। हाँ, छोटे हैं। हाँ, अगर इससे देखिए ये जो क्वांटिटी, इससे थोड़े बड़े चाहिए आपको स्प्राउट्स, हल्के बड़े चाहिए। ठीक है। इससे थोड़े और बड़े। ठीक है। फिर बहुत जो बड़े हो जाते हैं वो भी बर्ड के लिए उतने न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। न्यूट्रिशन उसमें से चला जाता है। हाँ एग्जैक्टली, वो उसके अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो पूरा बाहर आने में ही, जो रूट बाहर आने में प्रोटीन अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जब भी आप स्प्राउट्स दे रहे हो तो मेक श्योर कि स्प्राउट्स इतना, मतलब आधे इंच जितना बाहर आया हो, तो वो बेस्ट है बर्ड के लिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा है, इससे और बड़ा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लंबे लोग भी करके देते हैं, वो मैंने कई ब्रीडर को देखा है, मना करते हैं। तो ये सॉफ्ट फूड कहा जाता है, जिसको रात को भिगोते हैं। ये आप ऑफ सीजन में भी दे सकते हैं। अब सपोज जेनेस भाई ये बच्चे पैदा हो गए, बजीज के हो गए, तो कितना सॉफ्ट फूड देना है, ज्यादा देना है, नहीं देना है, या सीड्स देना है, क्या देना है? देखिए ये जो चीज़ है वो मैंने खुद पहले ट्राई की थी। मेरे पास जब लास्ट ईयर 2 पैर में बच्चे थे, तो एक पैर को मैंने सिर्फ सीड मिक्स पे रखा था, और एक पैर को जो उसका नॉर्मल डाइट चल रहा था उसमें मैंने सॉफ्ट फूड भी चालू रखा, और जब सीड मिक्स का टाइम हुआ दोपहर में तो मैंने उसको सीड मिक्स भी सर्व कर दिया। हाँ। तो ये जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें दोनों में से जिसको सॉफ्ट फूड मिला उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रही थी। अच्छा, सॉफ्ट फूड में हेल्थ ज्यादा अच्छी रही? बच्चों की हेल्थ ज्यादा अच्छी रही थी, बच्चे सर्वाइवल रेशियो भी उसमें ज्यादा था। ठीक है, ओके। तो जेनेस भाई सॉफ्ट फूड के साथ साथ वेजिटेबल्स दे सकते हैं? सॉफ्ट फूड के साथ वेजिटेबल्स भी दे सकते हो, पर जब बच्चे हैं तब वेजिटेबल्स हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए जब बच्चे हैं तब वेजिटेबल्स ना दो तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर जब आप बर्ड रेस्ट में, या तो फिर अगर आप में ब्रीडिंग नहीं है बर्ड्स में, तो वेजिटेबल्स भी इजीली दे सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चले गए कि आपके बर्ड को सॉफ्ट फूड भी देना है और शाम को सीड्स देना है, सीड्स में कंगनी देना है, बजीज हो गया। अब कोकाटेल की बारी। जी जेनेस भाई, कोकाटेल में किस तरीके? कोकाटेल बहुत लोग पाल रहे हैं अभी। हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई लोग जो है वो सीड मिक्स में सिर्फ जो छोटी कांग आती है ना, सिर्फ वही देते हैं, फॉक्सटेल मिलेट जो हम कहते हैं।
ठीक है। अगर वो आप सिर्फ देंगे तो उससे बर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके। उसके लिए पूरा आपको डिफरेंट सीड मिक्स चाहिए। जैसे कि हम खुद इंसान हैं, हम कोई एक प्रकार का खाना नहीं खाते पूरे दिन में, हम सिर्फ रोटी नहीं खाते, रोटी खाते उसके साथ सब्जी खाते, उसके साथ दाल होती है, राइस भी होते हैं, तो एक पूरा अलग पूरा प्लान होता है डाइट का। तो वैसे बर्ड के लिए भी अगर आप सॉफ्ट फूड भी दे रहे हो तो उसमें अलग अलग पूरा मिक्स होना चाहिए सॉफ्ट फूड का। अगर आप सीड्स दे रहे हो, सीड्स में भी अलग अलग पूरे डिफरेंट टाइप का सीड मिक्स होना चाहिए। ओके। जिससे आपके बर्ड को एंजॉयमेंट भी मिले और उसका न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो। ठीक है, तो पहले नंबर ले लेते हैं दोस्तों। ये जो सॉफ्ट फूड देख रहे हैं ना, कई बार लोगों को कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, वो पता नहीं होता है। ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी सीड्स भी आपको मिल जाएंगे, और आपको चाहिए कि ये चना क्या मिलाना, कितनी मात्रा में मिलाना, वो सब कन्फ्यूजन में है छोटे बर्ड के लिए, बड़े बर्ड के लिए। तो आप सीधा कांटेक्ट कर लीजिए जेनेस भाई को, वो आपको डाइट के बारे में गाइड भी कर देंगे और ये आपके घर पे कुरियर भी कर देंगे। जेनेस भाई अपना नंबर बता दीजिए। यस, मेरा नंबर है 8153900417। ठीक है, तो ये इनका नंबर है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद गुजरात से है जी। जेनेस भाई आगे। अगर फिर कोई भी बर्ड स्पीशीज में आपके पास एग्स हो या फिर चिक्स हो, डाइट सेम ही रहेगा। आप सुबह में जैसे सॉफ्ट फूड दे रहे हो वैसे ही सॉफ्ट फूड दीजिए, और जब बच्चे हफ्ते 10 दिन से बड़े हो जाए तो उसके बाद सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी ऑलमोस्ट आपको डबल कर देनी है, कम से मतलब धीमे धीमे। और जैसे बच्चे 2-3 दिन के हुए तो सॉफ्ट फूड क्वांटिटी आपको 20% बढ़ा देंगे, बिकॉज पेरेंट्स भी ज़्यादा खाएंगे, उसके बाद बर्ड्स के उनके चिक्स को ज़्यादा खिलाएंगे। ओके, बच्चे बड़े होते जाते हैं तो सॉफ्ट फूड बढ़ाता जाना है। एग्जैक्टली सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स दोनों ही बढ़ाते जाना है, ठीक है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। ओके, अगर आपके पास मतलब 3 बच्चे हैं तो आपको क्वांटिटी उस हिसाब से बढ़ाते देनी चाहिए, जैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि कोकाटेल के बच्चे हो या किसी भी के भी बच्चे हो, अब सॉफ्ट फूड देना जरूरी है। जरूरी है। बच्चे फिर कोकाटेल के हो, बजरी के हो या फिर मकाऊ के हो, ठीक है, तो डाइट चल रहा है वही डाइट चलते देना चाहिए आपको। डाइट में बहुत मतलब चेंजेस नहीं करने चाहिए। वेजिटेबल्स आप ले रहे हो, शायद वेजिटेबल्स आप कम कर दो या फिर बंद कर दो, बेटर है। और सॉफ्ट फूड और सीड मिक्स सबको चालू ही रखना है ऑल द सीजन्स। ठीक है। तो दोस्तों जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चे हैं तो क्या करना है, तो देखिए दोस्तों कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। रात को भिगोइए तो आपका सॉफ्ट फूड हो जाएगा। अगर स्प्राउट्स बनाना है तो फिर आपको 6 से 8 घंटे और इसको रखना है कपड़े में बांधकर, तो ये छोटे छोटे से इसके जो जड़ें फूट जाएंगी वो भी दे सकते हैं। दोनों ही न्यूट्रिशियस होते हैं। और फिर शाम को दाना देना है। दाना कब देना है? जो दाना है वो आप शाम को 3 से 4 बजे के तकरीबन दे सकते हो। ठीक है। तो बर्ड की जो पेट है वो बर्ड्स क्या है सनसेट के टाइम पे सो जाते हैं और सनराइज पर जगते हैं। ठीक है। तो जो रात का पूरा उनका पेट खाली रहता है सॉफ्ट फूड के बाद, वो कवर अप करने के लिए आपको सीड मिक्स देना है। ठीक है। सीड मिक्स से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता, पर सीड मिक्स में से जो ऑयल मिलता है वो बर्ड्स के फेदर के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है। और ये दाना जेनेस भाई कौन सा है? ये किस बर्ड के लिए? ये जो दाना है वो सारे कॉनियर्स और सन कॉनियर्स के लिए है। सन कॉनियर और कॉनियर के लिए। हाँ, जो अफ्रीकन ग्रे और मकाऊ के लिए आता है वो भी अलग दाना है, वो भी अभी हम आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो वो दिखाते हैं। तो अब कन्यूर और सन कन्यूर में सॉफ्ट फूड कैसा रहेगा? ये वाला उनके लिए। ये जो मैं सॉफ्ट फूड की बात करना चाहूंगा, ये जो दोनों सॉफ्ट फूड है, ये सॉफ्ट फूड जो वो सिर्फ बजीज के लिए है। ओके। और कॉकटेल को अगर आप कॉकटेल अगर पाल रहे हो, कॉकटेल से जो भी ऊपर के बर्ड्स है, लव बर्ड है, जो कॉकटेल जो स्मॉल कॉर्नियर, सन कॉर्नियर, उन लोगों को आप दोनों ही सॉफ्ट फूड अल्टरनेट डेज पर देने चाहिए। अगर आप मंडे को ये दे रहे हो तो ट्यूसडे को ये दीजिए। ठीक है। तो क्या है, बर्ड को डिफरेंट डेज के अकॉर्डिंग उनके जो फूड है उनकी टेंडेंसी भी रहेगी कि मुझे कल ये कुछ अलग मिलने वाला है, या तो फिर अगर वो एक फूड से बोर नहीं होंगे जल्दी। ठीक है। बर्ड्स को क्या है, वो एक फूड से कई बार बहुत बोर भी हो जाता है, तो दोनों अलग अलग कम कर देता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप दोनों अलग अलग वैरायटी में देंगे तो उनको भी एक पूरा मतलब क्या कहते हैं, कुछ अलग नीड रहेगी कि मुझे कुछ अलग मिलेगा, कल मुझे कुछ अलग खाने को मिलेगा। तो उसके लिए आप 2 अलग अलग सॉफ्ट फूड बना के रखिए, जिसके लिए बर्ड्स को एक्साइटमेंट रहे फूड के अलावा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जेनेस भाई ने मुझे समझा दिया कि देखिए इनके पास चने हैं ना, तो चने में भी एक इनके पास ये बड़ा चना है। देसी चने में भी 2 प्रकार है। ये देखिए मेरे पास एक बड़ा चना है, एक काला चना है। ठीक है। फिर काबुली चना है, वो अलग है। फिर इसमें दोस्तों सींग डाली हुई आपके पास मिलती है, सींग है। फिर एक पीस है वटाणा, जिसको गुजराती में हम वटाणा बोलते हैं, आप चना बोलते हैं। ठीक है। चने मतलब हिंदी में भी चना बोला जाता है उसको।
ठीक है, मटर बोला जाता है, मटर, सॉरी, हाँ मटर। हाँ। और ये दोस्तों बीन्स, ये कौन सा है, व्हाइट बीन्स, हाँ वो व्हाइट बीन, ठीक है। और ये राजमा है। तो ये बड़ा भी हो गया, ये इवन मकाऊ को भी दे सकते हैं ना, ये मकाऊ को भी मैं सेम डाइट ही देता हूँ, ठीक है। मकाऊ के लिए भी ये सॉफ्ट फूड भी जाता है और ये सॉफ्ट फूड भी जाता है। मकाऊ छोटा भी खाता है, बड़ा भी खाता है, खाएगा, आराम से खाएगा वो। कई लोग मकाऊ को कांग भी देते हैं खाने के लिए। अच्छा, कांग भी खाता है? हाँ, ऑफ सीजन में कई लोग अफ्रीकन ग्रेज मकाउस को सिर्फ कांग पे भी रखते हैं। ओके, कंट्रोल कर देंगे तो आपको नेस्ट बॉक्स हटाने की जरूरत या फिर फ्लॉक में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग चालू या बंद कर लेंगे। दो के बढ़ते तो फिर वो ब्रीडिंग में से हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों पिछली बार इन्होंने ही मुझे बताया था कि बर्ड या अमेज़ोन को भी सिर्फ कांग पे भी रखा जाता है जब उसको ब्रीडिंग से हटाना है। मुझे नहीं पता था, मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी, मैं ऐसा सोचा नहीं था। मुझे था कि बड़ा दाना है तो बड़े बर्ड को, छोटा दाना है छोटे बर्ड को, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब आप भी बर्ड्स रखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस धीरे धीरे होने लगेगा। जी जेनेस भाई। कई लोग हैं इसमें जो अमेज़ॉन्स को ये डाइट देते हैं, ये जो सिडमिक्स है वो देते हैं, पर ये काफ़ी गलत है, बिकॉज अमेज़ॉन्स को इतनी फैट की रिकमेंड होती ही नहीं है। हाँ, इसलिए आप अमेज़ॉन्स को ये जो कोकाटेल वाला सिडमिक्स है वही अब फेवरेबल है। मैं अपने अमेज़ॉन्स को यही देता हूँ। इसमें भी जो सनफ्लावर की क्वांटिटी है वो मिनिमल तो है ही, इसलिए बर्ड्स को जो उतनी फैट रिक्वायरमेंट है वो तो इससे कंप्लीट हो ही जाएगी। ठीक है। अब जेनेस भाई मेरा ये सवाल है कि आपके यहाँ मतलब बड़े बर्ड्स हैं, तो अब बड़े बर्ड्स में अगर किसी के यहाँ ब्रीडिंग की तो उसको वेजिटेबल या ऐसा सब कुछ देना है या उसको भी बंद कर देना है? अगर आपके पास, देखिए मैंने पहले ही कहा, अगर आप बंद कर रहे हो तो बेटर है। अगर आपके बर्ड्स को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी दे सकते हो, दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बच्चे हो रहे तो वेजिटेबल्स को बंद ही कर देना है। बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया कोकाटेल्स में, आप अगर वेजिटेबल्स दे रहे हो तो डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कॉर्नियर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपके पास कॉर्नियर्स और उसमें अंडे बच्चे आ रहे हैं तो फिर आप कॉर्नियर्स को वेजिटेबल्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब फ्रूट्स, आपने बोला फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स दे सकते हैं हम बर्ड्स को? फ्रूट्स दे सकते जब बच्चे हैं, खास करके जैसे बच्चे हैं तब दे सकते हैं, बट फ्रूट्स में एक माइनस पॉइंट है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना वो राइप पूरे होते हैं, पके हुए फ्रूट्स होते हैं। अगर आप बर्ड्स को पके हुए फ्रूट्स दे रहे हो तो उसमें शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है। अगर वही आप शुगर कंटेंट वाला बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं, बिकॉज शुगर डाइजेस्ट होगी नहीं। ओके, इसलिए अगर आप बर्ड्स को फ्रूट दे रहे हो, अगर पपाया या फिर स्वीट कॉर्न के अलावा, तो सब कुछ कच्चा ही दीजिए। कच्चा दीजिए, ओके। है तो भी कच्चा ही दीजिए, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन तो उतना ही होगा पर उसमें शुगर कम होगी। ठीक है। खट्टे मीठे दोस्तों, खट्टे मीठे सफरजन आते हैं। हाँ जी, वाइट जो ग्रीन एप्पल जो हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं खा सकता वो चीज़, वो खाएंगे इन शॉर्ट। जंगल में अगर आप कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो जंगल में जो भी बर्ड्स या एनिमल्स है वो फ्रूट्स पकने तक का वेट ही नहीं करते। ओके, वो फ्रूट्स पके हुए पहले ही खत्म हो जाता है। सही बात है। उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाती है और जैसे उनका कलर आता है, जैसे पपाया वो अगर पका हुआ नहीं होता वो ग्रीन कलर का होता है, वो दिखता नहीं है इसलिए, पक जाने के बाद येलो हो जाता है। तो जैसे वो धीरे धीरे चेंज होता है ना, वो सारे जंगल में एनिमल्स उसको पहले ही खा जाते हैं, पहले ही खा जाते हैं। इसलिए ओके, उनमें वो प्रॉब्लम नहीं आता जंगल में। अगर हम घर में दे रहे हैं तो फिर पके हुए फ्रूट्स हमको नहीं देने, नहीं देने दोस्तों। ये लाइफ भी इनकी बहुत कम कर देता है, देखिए ये बात को आपको खास ख्याल रखना है। और कुछ जेनेस भाई अगर आप ऐड करना चाहें इस वीडियो में? और डाइट में जो मैंने पहले ही कहा, कई लोग सिंगल सीड देते हैं या फिर सिंगल स्प्राउट्स देते हैं, तो वो काफ़ी गलत है अपने बर्ड के लिए। अगर आप फीड मिक्स दे ही रहे हो तो पूरे एक वेराइटी ऑफ सीड्स दीजिए उनको, जिससे वो एंजॉय कर पाए और उनका न्यूट्रिशन भी पूरा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, हम समझ गए दोस्तों। तो ये थोड़ा सा वेराइटी, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें मूंग, मठ और गेहूं है ना? हाँ, इसमें तकरीबन जो दोनों सॉफ्ट और तुअर है। हाँ, तुअर भी है। इसमें तकरीबन मिलाकर 24 डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस एंड ग्राम्स है दोनों में मिलाकर। तो दोस्तों ये आपको पल्स क्या है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि भाई ये डालूंगा तो बीमार हो जाएगा, ये डालूंगा तो अच्छा रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इनको कांटेक्ट कर लीजिए। तो जेनेस भाई के नंबर लेकर आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। जेनेस भाई फिर से एक बार नंबर दे दीजिए अपना। यस, मेरा नंबर है 8153900417। ठीक है दोस्तों, साथ में मैंने आपके यहाँ इनकी ब्रीडिंग के बच्चे भी दिखाए, जिसको खिलाते हुए भी दिखाया कि ये जो सॉफ्ट फूड हम आपको दिखा रहे हैं वही इनको दिया हुआ है और वही वो खा रहे हैं। तो आपके सामने हमने सब कुछ किया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। मिलते हैं अगले एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।